ये है दिल्ली दर्पण। बहुत गंद जगह है बाबूजी, ये जगह रहने लायक नहीं है। 2 बार तो गाड़ी खराब हो गई मेरी। एक बार 8,000 रुपये लगे हैं, एक बार 7-8 हज़ार रुपये अभी पीछे लगे हैं। देखिए, आज सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है और उसके बाद मेरे को जो सूचना मिली है, जगह जगह जल भराव की समस्या सामने आई। इस वक्त निमड़ी कॉलोनी जहां मेरा ऑफिस है, यहां देख लीजिए, ये बिल्कुल अंदर गैलरी तक आ गया पानी पूरा का पूरा। और बाहर चल करके हम आपको नज़ारा दिखाएंगे। ये देखिए, इस समय ये बिजली के मीटर भी यहाँ लगे हुए हैं। बड़ी ख़तरनाक स्थिति यहाँ पे हो सकती है। तो ये जो हाल है, ये बिल्कुल दिल्ली दर्पण टीवी के बाहर का हाल है और ये आज का नहीं है। लगभग 3-4 साल से तो मैं यहाँ हूँ और मेरा दफ्तर यहाँ है। यहाँ हर बार यही हाल होता है। अब देखिए कि बड़ा सावधानी से होकर के मुझे निकलना पड़ेगा। वो देखिए, गाड़ी कितनी पूरी की पूरी जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको जल भराव ही जल भराव नज़र आ जाएगा। ये देखिए, मेरे घुटनों तक पानी मेरा ये आ चुका है। और यहाँ के कितने ही लोग हैं जिन्होंने कई बार शिकायतें की, पैसा इकट्ठा किया, अपने पास से जल निकासी के जितने भी इंतज़ाम थे वो उन्होंने कराया, लेकिन वो इंतज़ाम कितने हैं ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल निमड़ी कॉलोनी का ये मुख्य गेट है, जहाँ तक नज़र आप जाएगी आपको पानी पानी सामने देखिए, घरों तक में पानी घुसा हुआ है। और इस वक्त यहीं के साथ रहने वाले भी हैं। कितनी दिक्कत आती है जब गाड़ी भी कई बार ख़राब हो गई आपकी। तो यहाँ 2 बार तो गाड़ी खराब हो गई मेरी। एक बार 8,000 रुपये लगे हैं, एक बार 7-8 हज़ार रुपये अभी पीछे लगे हैं। 7 साल तो मुझे हो गए यहाँ रहते हुए ये पानी के साथ। PWD वालों को बोलो, वो कहते हैं MCD वाले करेंगे, MCD वालों को बोलो, वो कहते हैं PWD वाले करेंगे। यहाँ पे नाला पूरा बंद था, इसके अंदर कट्टे पड़े हुए थे पूरे, वो कट्टे निकलवाए। हमने साफ भी करवाए थे। हमने भी, मेरे को ध्यान है कि हमने चंदा वंदा इकट्ठा करके अपने पैसे से इकट्ठा पैसों से सबसे साफ करवाया था। अपने पैसे, समस्या इतनी बड़ी है कि अपने खर्चे पर भी हमें ये काम करवाना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बहुत गंद जगह है बाबूजी, ये जगह रहने लायक नहीं है, समझे। ऐसा हालत बहुत कम हम देखे हैं। तो बिल्कुल रहने लायक नहीं है। देखिए गार्ड साहब हमारे कैसे एकदम वहाँ क्या हालत है उनको। और अब ये क्योंकि थोड़ी देर हो चुकी है, लगभग आधा घंटा पौना घंटा अभी बरसात रुकी है, तो तब ये हालत है, निकल नहीं पा रहा पानी। तो वहाँ तक मैं थोड़ा सा एक बार दोबारा आलोक भटनागर जी को कहूँगा, दूर तक दिखाइए कहाँ तक जो जल भराव की ये समस्या बनी हुई है। तो ये समस्या अनदेखी की वजह से भी है, भ्रष्टाचार की वजह से भी है। सामने जो एक सीवर पाइपलाइन डालने का काम शुरू हुआ था आज से लगभग 1.5 साल पहले, और वो काम है कि अभी तक ख़त्म होकर के राजी नहीं है, तो लगातार चला जा रहा है। और सामने सीवर का एक जो ढक्कन बनाया था उसकी भी मैं आपको हकीकत दिखाऊंगा, दूसरे वीडियो में दिखाऊंगा कि कितना बड़ा करप्शन और कितनी बड़ी लापरवाही जल बोर्ड द्वारा यहाँ पे बरती जा रही है। जगह जगह बिना बताए जहाँ मर्जी सड़कें खोद दी जाती हैं, जहाँ मर्जी सीवर के ढक्कन टूटे नज़र आते हैं। और लापरवाही की यह हद है कि उस जो टूटा हुआ ढक्कन होता है उसके अंदर मलबा भरा होता है और ऊपर से उसको कवर कर दिया जाता है। जाहिर सी बात है, जो पानी की निकासी है वो हो नहीं पाती। तो कुल मिला के आँख बंद करके कुछ भी काम यहाँ पे चल रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई टेक्निकल आदमी नहीं है, इंजीनियर कभी होता नहीं है। जब भी कभी सीवर डालने का काम होता है तो लेबर के भरोसे छोड़ दिया जाता है। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा दूसरे वीडियो में, और उन तस्वीरों को देख करके आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या ऐसे भी कहीं कोई काम देश की राजधानी दिल्ली में चल रहा होता है, और वो भी खासकर इस समय बिल्कुल जल बोर्ड का दफ्तर के सामने का नज़ारा है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि कितनी ही दिक्कतें यहाँ के लोगों को हो रही हैं, सालों से हो रही हैं हर बार। अब यहाँ पर तो बीजेपी की सरकार को भी लगभग 2 साल होने वाला है। वहाँ से भी लगातार ये कहा जाता रहा कि अब जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या ये इतना बड़ा काम है, इतनी बड़ी समस्या है कि इसका समाधान ना हो पाए? कमी कहाँ है? नियत में है, कहाँ में? आवाज़ जाइए, बिल्कुल जाइए भाई, नियत में है या कमियत में? तो मैं फिर एक बार आपको दिखाऊंगा कि इस जल भराव की वजह से अब यहाँ पे आपको गाड़ियाँ नज़र नहीं आएंगी बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि गाड़ियाँ इतनी तादाद में यहाँ ख़राब हो चुकी हैं। इंश्योरेंस कंपनी से अलग झगड़े चल रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि जो इस तरह के जो
पानी जल भराव की वजह से जो गाड़ी ख़राब होती है उसका वो कंपनसेशन नहीं देंगे, तो ये विवाद भी चल रहा है। तो देख सकते हैं आप, एक जरा सी छोटी सी बारिश ने दिल्ली की पोल खोल के रख दी है। इस वक्त मेरी मौजूदगी है दिल्ली के विधानसभा में, वजीरपुर में। हाँ जी सरकार, क्या हाल चाल है तुम्हारे? क्या सर हालचाल तो बढ़िया है। ये तो राउंड लेते रहते हैं, भी सोशल वर्क है, हमारे को मिल गए हैं अक्सर। कितनी बड़ी, हाँ ये पानी ये देखिए, हाँ रेस्क्यू करके लाया हूं निमड़ी कॉलोनी से। ये देखिए सांप है, ये सांप है, ये निमड़ी कॉलोनी, ये सांप है। और इससे मैं पहले बता दूं, थोड़े दिन पहले एक बहुत बड़ा अजगर भी यहाँ देखा गया था। और इस जल भराव में अब ये सांप, ये तो बड़ा खतरनाक है भाई। हाँ ये इससे पहले कुछ दिन पहले आपने 2-3 सांप और दिखाए थे मुझे। वो भी सांप पकड़े थे। जैसी बारिश होती है, जब पानी जमीन पर भर जाता है तो ये निकल के बाहर भागते हैं। तो इसी दौरान ये क्या है, घरों के अंदर भी चले जाते हैं, तो लोगों के अंदर एक डर का माहौल रहता है। तो ये कौन सा सांप है? ये बच्चा ही अभी तो लगता है ना। हाँ, ये बच्चा और इसकी ही माँ ढूंढती हुई आ गई। तो मैंने फिल्मों में देखा था कि जो नागिन बदला जरूर लेती है, वो बदला ले लग जाएगी तो देखिएगा, हम तो खैर नहीं, आपने तो जान बचाई। हाँ हम इसको मारेंगे नहीं, इसको अभी जैसे वन विभाग वगैरह वहाँ सौंप दिया जाएगा, तो इससे किसी को खतरा नहीं है। लेकिन आप हालात देख सकते देखिए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे किस तरीके से लेकर के आ रहे हैं। मैं थोड़ा सा आलोक जी को कहूँगा जूम करके दिखाना, थोड़ा जूम करेंगे तो दिख जाएगा यहाँ पे। तो ये हालत है, जैसी थोड़ी सी बरसात होती है तो सांप भी बिलों से बाहर आ जाते हैं। और अभी कुछ दिन पहले देखा, गनीमत थी कि वो इतना बड़ा सांप था, पकड़ा नहीं जा सका है, लेकिन उसका डर इस इलाके में अभी भी बना हुआ है। तो बरसात केवल जल भराव की समस्या लेकर नहीं आती है, कब कहाँ कौन सा गड्ढा गाड़ी के सामने आ जाए और वो गिर जाए। हाँ भाई, सब ठीक है? क्या दिक्कत आ रही? कहाँ तक राउंड मार गया? ये जय कॉलोनी तक पानी भरा हुआ है। हाँ बहुत दिक्कत हो रहा है स्कूटी चलाने में मुझे भी। क्यों चला रहे हो फिर? चला रहा हूँ इसलिए, जाना है बच्चे को स्कूल से लाने के लिए। चलिए, मजाक ना बनाए तो क्या करें। तो ये हाल आप देख रहे हैं पूरे इस इलाके का है। और पूरी दिल्ली में ये जल भराव की समस्याएं, अभी इस बार बरसात कम हुई है, उस कम होने के बावजूद अगर ये हाल है तो आप सोचिए कि दिल्ली सरकार की तैयारियां क्या हैं। ये सारी की सारी समस्याएं न केवल अदूरदर्शिता का परिणाम है, बल्कि लापरवाही है, और एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार भी इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। कैसे है? जल बोर्ड जितना गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रहा है, उसकी भी पोल हम लगातार खोलेंगे। जितनी बड़ी संख्या में शिकायतें आती हैं, अक्सर हमें ये कहते हैं कि आप दिल्ली पुलिस की खबरें आपके पास आती हैं, एमसीडी के करप्शन के आप दिखाते हो, लेकिन जल बोर्ड जो जितना भ्रष्टाचार इसमें फैला हुआ है, जितनी बड़ी लापरवाही यहाँ हो रही है, उसको भी सामने लाना चाहिए दिल्ली दर्पण टीवी को। तो मैं उन सब की बात कहूँगा। हाँ जी सरकार, कैसे हैं? क्या हाल चाल है? हर बार कब से लग रहा है ये चलता रहेगा, चलता ही रहेगा? चलता ही रहेगा। ठीक है भाई, निकलो आप भी सब। तो ये थोड़ा सा, एक मिनट भाई, ठीक है भाई। प्रताप बाग का विधायक भी नहीं काम कर रहा है। लो जी, प्रताप बाग का विधायक भी काम नहीं कर रहा। देखिए, ये दिल्ली सरकार का ओपिनियन में दिखाऊँ, देखो हमारे कर्मचारी कैसे जा रहा है। देखिए ये कैसे जा रहा है। ये अंदर ऐसे लोग अपने अपने घरों में घुस रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा आलोक जी कहूँगा, एक बार लो एंगल से लेकर के दिखाइए दूर तक, कहाँ तक ये पानी कितना खतरनाक है, ये आप देखेंगे पूरा का पूरा। ये कितनी बड़ी समस्या यहाँ पे लबालब बनी हुई है। और हर बार यहाँ के विधायक हैं पूनम भारद्वाज, अक्सर दौरा किया था। मैं 1.5 साल से तो मैं उन्हें ये बात कह रहा हूँ कि भाई हमारे यहाँ जो जल भराव की समस्या बहुत विकट बनी हुई है। यहाँ से दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जो उपाध्यक्ष हैं वीना सीजा, उनको भी मैंने कहा है ये बात, लेकिन उस सब के बावजूद भी असर कितना हो रहा है, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कहते हैं कि दिल्ली को स्वच्छ, सुंदर और कूड़ा मुक्त बनाएंगे, लेकिन पहले जल भराव मुक्त तो हो जाए दिल्ली। हर बार सरकारें बदलती हैं, लेकिन दिल्ली के हालात नहीं बदलते। तो और भी तस्वीरें होंगी तो हम कोशिश करेंगे आपको उनसे भी अवगत कराएं। कैमरामैन आलोक भटनागर के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।